दोस्तों, मैं आज आपको बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता, इसका धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक कारण बताऊंगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। कृपया अंत तक बने रहें। सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का विशेष महत्व है। यही नहीं, किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से हिंदू धर्म में अनुयायी शंख जरूर बजाते हैं। साथ ही शंख बजाने में उसमें पानी डालकर पुरोहित शंख को पवित्र कर मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं और मौजूद लोगों पर जल छिड़कते हैं। सनातन धर्म में शंख का इतना महत्व होने के बाद भी शंख और चक्रधारी भगवान विष्णु के मंदिर में ही शंख नहीं बजाया जाता। दरअसल बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के समय कभी शंख नहीं बजाया जाता। जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित है? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल जो पंच बद्री में पहली बद्रीनाथ माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से बनी मूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। सनातन धर्म के अनुयायियों की भगवान बद्री विशाल में बड़ी आस्था है। बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद भक्तों की भीड़ जुट जाती है। इस मंदिर में शंख नहीं बजाने के पीछे धार्मिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण। शंख ना बजाने के धार्मिक कारण, माता लक्ष्मी से जुड़ा है धार्मिक कारण। मान्यता है कि माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी। जब वह ध्यान मग्न थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को शुरू करने या समापन करने पर शंख बजाया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के वध के बाद यह सोचकर शंख नहीं बजाया कि तुलसी रूप में ध्यान कर रही माता लक्ष्मी की एकाग्रता भंग हो सकती है। आज भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। दूसरी धार्मिक मान्यता के अनुसार एक राक्षस से जुड़ा है यह कारण। एक और कथा प्रचलित है कि हिमालय क्षेत्र में राक्षसों का आतंक था जो पूरे क्षेत्र में भयंकर उत्पात मचाते थे। उनकी वजह से ऋषि मुनि जो मंदिर में भगवान की पूजा तक नहीं कर पाते थे। यही नहीं, अपने आश्रम में भी ऋषि मुनि संध्या ध्यान नहीं कर पाते थे। राक्षस ऋषि मुनियों को अपना भोजन तक बना लेते थे। यह सब देखकर ऋषि अगस्त्य ने माता भगवती के सामने मदद के लिए प्रार्थना की। इसके बाद माता भगवती कुष्मांड देवी के रूप में अपने त्रिशूल और कटार के साथ सारे राक्षसों का विनाश करने लगी। माता भगवती जब राक्षसों का वध कर रही थी, 2 राक्षस वहां से भाग गए। तो राक्षस अतापी ने मंदाकिनी नदी में शरण लेकर अपनी जान बचा ली। वहीं राक्षस वतापी बद्रीनाथ मंदिर में रखे शंख के अंदर छुप गया। मान्यता है कि अगर शंख बजाया जाएगा तो वतापी राक्षस बाहर निकल आएगा, इसीलिए वहां आज भी शंख नहीं बजाया जाता। शंख ना बजाने के वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के समय पूरी बद्री क्षेत्र बर्फ के सफ़ेद चादर में ढक जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर बद्री क्षेत्र में शंख बजाया जाए तो उसकी आवाज़ बर्फ से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करेगी। इससे बर्फ की विशाल चादर में दरार पड़ने की आशंका रहती है। यही नहीं, अगर बर्फ की चादर में प्रतिध्वनि की वजह से ज़्यादा गहरी दरार पड़ गई तो बर्फीला तूफान भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। शंख की प्रतिध्वनि से लैंडस्लाइड का खतरा भी पैदा हो जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।